प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान में हम महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित शब्द के स्वरूप से संबंधित अध्ययन करेंगे। शब्द क्या होता है, इसको लेकर पूर्व पक्ष के रूप में स्वयं के उत्तरों के साथ 4 प्रश्नों को उपस्थित किया गया है तथा प्रत्येक का निषेध करते हुए अंत में महर्षि के द्वारा अपने मत के अनुसार शब्द के स्वरूप को प्रकट किया गया है कि उनके मत के अनुसार शब्द क्या होता है। पढ़ते हैं हम ग्रंथ के अनुसार। जो 4 प्रश्न है उनमें प्रथम प्रश्न है किम यत् तत् शासना लांगूल ककुद खुर विषान्य अर्थरूपम स शब्द है। किम क्या, यत् जो, शासना गलकंबल, लांगूल पूंछ, ककुत डील को कहते हैं, खुर और विषाण सींग। सींग वाला जो गो व्यक्ति प्राणी रूप द्रव्य प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है, स शब्द वह शब्द होता है। अर्थात जब हम कहते हैं गौ, तो इसके उच्चारण से हमें जिस गलकंबल, पूंछ, ककुत, खुर, सींग वाले व्यक्ति या द्रव्य रूप पदार्थ की प्रतीति होती है वह शब्द होता है। उत्तर के रूप में कहते हैं आक्षेपादक भाष्यम नित्य है, नहीं द्रव्यम नाम तत्, वह तो द्रव्य होता है। इस तरह के प्राणी को जो हमारे नेत्रेंद्रिय की प्रतीति का विषय होता है उसे द्रव्य कहा जाता है। इस ग्रंथ की जो प्रदीप टीका है उसमें समझाया गया है कि भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण यह जो है द्रव्य शब्द नहीं होता, क्योंकि द्रव्य का ग्रहण नेत्र इंद्रिय के द्वारा किया जाता है। आकार का ग्रहण नेत्र इंद्रिय का विषय होता है, जबकि शब्द का जो स्थूल रूप है उसको श्रवण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। वहाँ बताया गया कि यदि शब्द से तात्पर्य द्रव्य ही होता, अभीष्ट होता ग्रंथकार को, तब तो शब्दानुशासन के स्थान पर सीधा द्रव्यानुशासन ही कह देते। अतः यहाँ शब्द का जो अर्थ है वो द्रव्य नहीं है। अगला प्रश्न है यत्तर्हि तत् इंगितम चेष्टितम निमिषम इति स शब्द है। तो क्या जो गाय का संकेत करना, इंगितम संकेत करना, चेष्टितम चेष्टा करना, निमिषितम निमिष करना होता है, स शब्द वह शब्द होता है। जो पलक झपकना है, गाय जो क्रियाएं करती है, संकेत करती है, चेष्टा करती है, पलक इत्यादि झपकती, वह शब्द है। तो इसका उत्तर आगे देंगे ग्रंथकार, नहीं क्रिया नाम सा, वह तो क्रिया रूप होता है। इससे पहले यहाँ पर जो प्रश्न किया गया है इसमें ये जो शब्द आए हैं इंगित, चेष्टा और निमिष, इनकी व्याख्या प्रदीप टीका में की गई है कि यहाँ इंगित का अर्थ है अभिप्राय सूचक शरीर क्रिया, चेष्टितम का अर्थ है शरीर की परिस्पंदन क्रिया और निमिषित का अर्थ है नेत्रों की क्रिया। तो इस तरह से इन समस्त क्रियाओं का निषेध करते हुए ग्रंथकार के द्वारा उत्तर दिया गया कि ये सब तो क्रिया कही जाती हैं। अगला प्रश्न है यत्तर्हि तच्छुक्लो नीलय कपिलय कपोतय इति स शब्द। तो जो गाय के बारे में गो प्राणी को देखकर ये कहा जाता है कि यह शुक्ल है अर्थात सफ़ेद है, नीला है, भूरा है, चितकबरा है, इस तरह से जो देख करके कहा जाता है द्रव्य को, क्या वह शब्द होता है? तो आगे उत्तर देंगे न इत्यय गुणों नाम से, वह तो गुण होता है, वह उस गो प्राणी या द्रव्य का गुण कहा जाता है। यहाँ पर भी प्रदीपकार ने समझाया कि द्रव्य का कथन पहले कर दिया गया था, अतः यहाँ पर ये जो शुक्ल, नील, कपिल और कपोत शब्द आए हैं ये गुण के अभिधायी वाचक हैं। अगला प्रश्न करता है प्रश्नकर्ता यत्तर्हि तद भिन्नेष्वभिन्नम छिन्नेष्वछिन्नम सामान्यभूतम स शब्द है। तो क्या जो अनेक गो प्राणियों में जो भिन्न होने पर भी अभिन्न रूप से विद्यमान होता है, छिन्नेषु अछिन्नम
जो उनके नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। छिन्नेषु उन गो द्रव्यों के नष्ट हो जाने पर, उन गो व्यक्तियों के नष्ट हो जाने पर भी अच्छिन्नम जो नष्ट नहीं होता। ऐसा सामान्य भूतम, ऐसा जो सामान्य स्वरूप गोत्र रूप होता है, जाति रूप होता है, सह शब्द है, वह उस गो शब्द वह शब्द होता है गो के रूप में। तो उत्तर बताएंगे न इत्यादि नहीं। आकृति ही नाम सा, वह तो आकृति कहा जाता है। गो का इस प्रकार का जो अर्थ हमें प्राप्त होता है वह आकृति या जाति कहा जाता है। यहाँ पर भी जो सामान्यम शब्द में एक वचन का प्रयोग हुआ है उसको लेकर प्रदीपकार ने बताया कि यहाँ उसकी एकता का कथन किया गया है और इससे तो उसकी भिन्नेषु अभिन्नम से तो उसकी एकता का कथन किया गया है और छिन्नेषु अच्छिन्नम से उसकी नित्यता का कथन किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्नकर्ता के द्वारा जो 4 प्रश्न किए गए उस गो शब्द के उच्चारण से जो अर्थ हमें प्राप्त होता है कि क्या वह द्रव्य रूप है, जो द्रव्य के रूप में बताया गया। जो जो प्रश्न किए गए उनका समाधान करते हुए बताया। जो पहला प्रश्न किया गया था वह द्रव्य रूप है, दूसरा प्रश्न क्रिया रूप है, तीसरा जो प्रश्न किया गया था अर्थ के रूप में वह उसका गुण रूप है और चौथा जो अर्थ से संबंधित प्रश्न किया गया था वह जाति या आकृति रूप है। अब प्रश्नकर्ता अपने प्रश्नों का उपसंहार करते हुए कहता है कस्तर्हि शब्द है। फिर शब्द क्या है? अर्थात जो उपरोक्त जो प्रश्न किए गए हमने पूछा अपनी तरफ से उनकी संभावना करके, जब इनमें से कोई भी अर्थ गो शब्द को प्रकट नहीं करता, गो शब्द इन किसी भी का वाचक नहीं है, तो फिर शब्द क्या है? समाधान भाष्यम, इसका समाधान करते हुए कहते हैं ये न उच्चरितेन सासना लांगूल ककुद खुर विषाणीनाम संप्रत्ययो भवति स शब्द है। ये न उच्चारितेन, जिसके उच्चारण से सासना लांगूल ककुद खुर विषाणी नाम, सासना गलकंबल, पूंछ, ककुद, खुर और सींग से युक्त प्राणियों या द्रव्यों का संप्रत्यय भवति ज्ञान होता है, स शब्द है, वह शब्द होता है। अर्थात ये जो अर्थ के रूप में प्राप्त हुए हैं ये शब्द न होकर जिसके उच्चारण से यह ज्ञान होता है वह शब्द होता है। यहाँ पर शब्द यह तो बता दिया कि इनसे भिन्न होता है, किंतु उसका रूप क्या होता है, वह कैसा होता है, नित्य होता है कि अनित्य होता है, वह उसका नाम क्या है यह स्पष्ट नहीं होता। यह ग्रंथकार आगे ग्रंथ में बताएंगे। इसको ग्रंथकार ने स्फोट कहा है और यहाँ पर भी उसकी प्रदीप टीका में समझाया गया है कि जो व्याकरण हैं वो वर्ण से भिन्न पद या वाक्य की वाचकता को स्वीकार करते हैं। अर्थात यहाँ जो शब्द है वो वर्ण के रूप में न होकर पद या वाक्य के रूप में ग्राह्य है। यहाँ दोनों दो कारणों के साथ वर्ण की वाचकता का निषेध किया गया है कि न तो प्रत्येक वर्ण अर्थ का वाचक हो सकता है, क्योंकि यदि हम केवल एक ही वर्ण को वाचक स्वीकार करेंगे तो दूसरे तीसरे इत्यादि वर्णों के उच्चारण का प्रसंग उपस्थित नहीं होगा, और यदि समुदाय के रूप में वर्णों की वाचकता स्वीकार की जाती है तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि वर्ण भी नश्वर हैं, ध्वनियाँ नश्वर हैं, वो समुदाय रूप में उपस्थित नहीं होती, अतः वो अर्थ की वाचक भी नहीं हो सकती, न उनसे अर्थ की उत्पत्ति होती है और ना ही क्रमिक रूप से अभिव्यक्ति मानी जा सकती है। अतः ग्रंथकार ने यहाँ पर जो जिसको शब्द कहा है वह पद या वाक्य के रूप में स्फोट रूप वह ग्राह्य है, वाचक के रूप में जिसका विस्तार से कथन वाक्यपदीय में किया गया है। वाक्यपदीय में इस स्फोट रूप शब्द का भर्तृहरि ने विस्तार से कथन किया है।
यह स्फोट जो रूप है, यह शब्द का सूक्ष्म रूप होता है, जो नित्य रूप होता है, ब्रह्म रूप होता है, अखंड रूप होता है। इसको शब्द ब्रह्म कहा जाता है। और इसको स्फोट क्यों कहते हैं? तो इसलिए कि 3 व्युत्पत्ति के आधार पर इसको स्फोट कहा जाता है। स्फुटति प्रकाशते अर्थ अस्मात् इति स्फोट, या स्फुटते व्यज्यते वर्ण इति स्फोट। यह जो ध्वनियाँ हैं, वर्ण हैं, उनके द्वारा अभिव्यक्त होता है, व्यंग्य रूप में प्राप्त होता है। और तीसरा हो जाएगा स्फुटी भवती अस्मात् अर्थ इति स्फोट है, अर्थात इससे अर्थ प्रकट होता है। यहाँ ग्रंथकार के द्वारा जो शब्द का प्रसिद्ध रूप था कि ये है जो है ध्वनि रूप था, वर्ण समुदाय रूप था, जो इंद्रिय ग्राह्यता के आधार पर प्रतिपादित किया गया था, उसको मुख्य रूप से न कहकर उसके सूक्ष्म रूप को, नित्य रूप को प्रतिपादित किया गया है, जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होता, सर्वजन के द्वारा ग्राह्य नहीं होता, अपितु सूक्ष्म और अव्यक्त होता है, केवल विद्वत वर्ग के द्वारा मन इत्यादि से ग्राह्य होता है। अब क्योंकि यह शब्द का रूप लौकिक प्राणियों को ग्राह्य नहीं होता, तो लौकिक व्यवहार कैसे संपन्न हो, इसके लिए दूसरा लक्षण भी शब्द का बताया गया है ग्रंथ में, अथवा के रूप में। आगे कहते हैं ग्रंथकार, अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते, जिससे संसार में पदार्थ की प्रतीति होती है, ऐसा ध्वनि भी शब्द कहा जाता है। वे ध्वनियाँ या वर्ण समुदाय भी शब्द कहे जाते हैं लोक में, जिनसे अर्थ की प्रतीति होती है। तद्यथा जैसे शब्दम कुरु माँ शब्दम कार्षि, ये वाक्य मिलते हैं, इस तरह से व्यवहार किया जाता है कि शब्द करो, शब्द मत करो। शब्द कार्यम माणवक इति ध्वनिम कुर्वन् एवं उच्यते। शब्द कार्यम माणवक, यह बालक शब्द करने वाला है, शब्द कर रहा है। इस प्रकार जो है ध्वनिम कुर्वन्, शब्द करने वाले के लिए लोक में व्यवहार किया जाता है। ध्वनिम कुर्वन् एवं उच्यते, जो भी शब्द करता है, ध्वनि करता है, उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि शब्द करो, शब्द मत करो, यह बालक शब्द करने वाला है या ध्वनि करने वाला है। क्योंकि शब्द के लिए ध्वनि का प्रयोग लोक में किया जाता है, तस्मात्, इसलिए ध्वनि ही शब्द है, ध्वनि को भी शब्द कहा जाता है। स्फोट तो शब्द होता ही है, शब्द का जो मूल रूप है वो स्फोट होता है। और लोक में क्योंकि शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग होता है, अतः ध्वनि को भी शब्द कहा जाता है। इस तरह से यहाँ हमने देखा कि पतंजलि के द्वारा व्याकरण की दृष्टि से शब्द के 2 रूप प्रतिपादित किए गए हैं। यद्यपि शब्द के स्वरूप को लेकर, नित्य अनित्य स्वरूप को लेकर व्याकरण और दूसरे जो दर्शन इत्यादि ग्रंथों में काफ़ी मतभेद रहे हैं, किंतु पतंजलि के द्वारा अति स्पष्टता के साथ 2 रूप यहाँ पर शब्द के प्रतिपादित किए गए हैं, सूक्ष्म और स्थूल। जो सूक्ष्म रूप होता है वह स्फोट रूप होता है, जो कि मन के द्वारा ग्राह्य होता है, नित्य होता है, अखंड होता है, और जो विद्वत वर्ग जिसका अधिकारी होता है। दूसरा स्थूल रूप जो लोक में प्रसिद्ध क ख ग इत्यादि ध्वनियाँ हैं, जो उन वर्णों का जो समूह रूप होता है, जिसका कथन जिह्वा इंद्रिय के द्वारा किया जाता है और श्रवण श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा किया जाता है, ऐसे लोक प्रचलित शब्द का स्वरूप भी यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है, जो कि अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि शब्द को लेकर अनेक भ्रांतियाँ देखी जाती हैं। ग्रंथकार के द्वारा यहाँ पर उनका निराकरण करते हुए मुख्य और गौण के भेद से 2 स्वरूप बताए गए हैं।
कि मुख्य रूप से शब्द स्फोट रूप होता है, अव्यक्त होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता, अखंड होता है। और गौण रूप से इससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियाँ हैं जिनसे ये अभिव्यक्त होता है, प्रकट किया जाता है, वे भी शब्द कही जाती हैं, किंतु वे नश्वर होती हैं, स्थूल होती हैं। अब आगे बताएंगे कि यह जो व्याकरण शास्त्र है जो कि शब्दों से जुड़ा हुआ है, जिसका दूसरा नाम शब्दानुशासन है, तो इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसके प्रयोजन क्या है। यहाँ तक हमने देख लिया कि व्याकरण शास्त्र का दूसरा नाम शब्दानुशासन है और शब्द कितनी प्रकार का होता है, उसका स्वरूप क्या है, यह हमने जाना। तो ऐसा जो शब्दानुशासन है, इसके प्रयोजन क्या हैं, यह हम ग्रंथ के अनुसार आगामी व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप सभी इस अंश को पुस्तक से दोहराएं, समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। सभी सकुशल रहें। जय तु भारत।